गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि बीपीएससी प्रधानाध्यापक के लिए क्या करने जा रही है, क्या सिलेबस होगा। अब वो सारी गपशप अनुमान सब समाप्त है। बीपीएससी ने सब कुछ की घोषणा कर दी है और मज़ेदार बात है कि हम लोग इस दिशा में अगस्त से ही तैयारी कर रहे थे। बहुत से गुरुवर हमारे नियमित क्लास से जुड़ गए और 25 दिसंबर से ही हमारी नियमित क्लास चल रही थी। और उस क्लास की सबसे बड़ी खासियत है कि उस क्लास में जो कुछ भी आज तक पढ़ाया गया है ये 2.5 महीने में, 2.25 महीने में, उसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर पढ़ाया हूँ। मैं सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाया था और सारी चीज़ें सिलेबस में आ गई हैं। इसलिए देर मत कीजिए, परेशान मत होइए बाज़ार से, किताब की भीड़, इधर उधर की भीड़, जल्दीबाजी के शिकार ना हो। हम लोगों का क्लास लगभग 240 घंटों का है, जिसमें मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पे डिस्कशन, सारे टॉपिक पे, और इसके अतिरिक्त हम लोग स्टडी मटेरियल देने जा रहे हैं। ढेर सारा स्टडी मटेरियल देने जा रहे हैं। 250 से 300 पृष्ठों का तो वादा किए हैं, लेकिन उससे बहुत अधिक कुछ देने जा रहे हैं। इसलिए जल्दी कीजिए। ये नामांकन शुरू है, अभी मात्र 599 रुपये में हो रहा है। ये बहुत जल्दी 1099 या 999 रुपये हो जाएंगे। और मार्च के बाद हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे। 30 मार्च के बाद इसमें कोई एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि समय नहीं बचेगा और बहुत जल्दी बीपीएससी एग्ज़ाम भी ले लेगी। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जल्दी एडमिशन लें। और क्लास ऑनलाइन चलती है, ऐप पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्लास सुन सकते हैं, तो विलम्ब मत कीजिए। अब मैं सिलेबस की बात करने जा रहा हूँ जो बीपीएससी ने दिया है। हेडमास्टर के लिए, प्रधान शिक्षक के लिए अभी नहीं आया है। ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि प्रधान शिक्षक का भी यही सिलेबस है, उसका सिलेबस आएगा, वो भी जल्दी, उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। तो हेडमास्टर के सिलेबस में 2 भाग बनाए गए हैं। एक समान अध्ययन जो 100 अंक का होगा, और दूसरा है बीएड के सिलेबस पे, जिसको आप शैक्षणिक योग्यता कह सकते हैं, शैक्षणिक समान अध्ययन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और उसके लिए सिलेबस नया पुराना के डिबेट में ना लोग पढ़ रहे थे कि नया सिलेबस होगा या बिहार का सिलेबस 2-3 साल पहले बदल गया। तो ऑलमोस्ट जो सिलेबस बीपीएससी ने दिया है वो पूरे हिंदुस्तान के बीएड का है। बीएड के शिक्षा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, तो परेशान नहीं होइए। और सारी चीज़ें आपको सब पे वस्तुनिष्ठ सवाल, अध्ययन सामग्रियाँ, बिंदुवार सूचनाएं, सब कुछ इस क्लास में मिलने जा रही है। तो पहले हम सिलेबस की बात कर ले। समान अध्ययन, तो इसके अंतर्गत 9 टॉपिक को लाया गया है। पहला है सामान्य विज्ञान, दूसरा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करेंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं। तो बिहार वाले को ये एक सौभाग्य प्राप्त है कि भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास लगभग 800 वर्षों तक एक ही रहा है। प्राचीन काल में पूरा भारत का इतिहास बिहार का ही इतिहास है। तो मगध ही पावर सेंटर था। आज दिल्ली 125 साल से है, 125 साल क्या, 110-11 साल से है। और लगभग 800 साल तक पावर का सेंटर पूरा प्राचीन काल बिहार ही रहा है। मध्यकाल के बाद वहाँ पावर सेंटर हटा है। आज़ादी के आंदोलन में 1857 से लेकर 1942 तक बिहार का अद्वितीय योगदान रहा है। बिहार में 1857 का जो विद्रोह था वो आपको जान के खुशी होगी कि आज का देवघर है, देवघर के पास एक रोहिणी जगह है, वहीं पे इसकी शुरुआत हुई थी। और बाद में वो जगदीशपुर तक पहुंची, आरा तक, और बाबू कुंवर सिंह ने उसका नेतृत्व किया और उनके साथ बहुत सारे लोग। तो रोहिणी मुझे याद इसलिए रहता है कि मेरा कार्यालय रोहिणी में, दिल्ली में है, इसलिए रोहिणी को मैं याद करता हूँ। तीसरी चीज़, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान तो बढ़ा हुआ है। इस योगदान में आप सब लोगों को पता है कि 42 में तो शुरुआत तो बाबू गांधी जी ने बिहार से ही चंपारण सत्याग्रह से किया था, लेकिन धीरे धीरे गांधीवाद का इतना प्रभाव बिहार में रहा और गांधी को भी गांधी बनाने का काम बिहार ने ही किया था। जब वो चंपारण सत्याग्रह शुरू किए तो उस सत्याग्रह के बाद ही
बापू को पूरे हिंदुस्तान ने पहचाना और जाना, उस सब पे क्लास में बात चलेगी। फिर भूगोल आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण को भी इसके अंदर डाल दिया गया है। तो बार बार कक्षा में मैं बोलता था कि किसी किताब के भरोसे मत रहिए। आप लोग जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्लास 6ठी से लेकर 10वीं तक, और कुछ चीज़ों में मैं बोला था 12वीं तक, अपने नियमित क्लास के गुरुओं को मैं बताया था कि उसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा तो उससे बाहर कुछ नहीं होने जा रहा है। वैसे सब पे हम लोग बहुत अच्छी अध्ययन सामग्रियाँ इसी सोमवार से क्लास वाले को मिलने लगेगा, भरपूर सामग्रियाँ, और कक्षा तो होगी। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, विस्तार से दिया हुआ है। तो विज्ञान के अंदर क्या है, जो विज्ञान की परिभाषा है उसी को यहाँ पे कोट किया गया है। विज्ञान का मतलब क्या है? विशेष ज्ञान, जो कैसे लोग पाते हैं। तो मानव के दैनिक अनुभव और अवलोकन से प्राप्त ज्ञान को ही तो विज्ञान कहते हैं। जो ऑब्जर्वेशन होता है उसी से विज्ञान बनता है। तो वही कह रहा है कि दैनिक अनुभव और अवलोकन को प्रेक्षण से संबंधित विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं और बिहार से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। इतिहास के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि बिहार के इतिहास की घटनाओं को से परिचित होंगे। तो अलग से बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान बिहार का इतिहास जानता है। वो कैसे बुद्ध को भूल जाएगा, कैसे जैन को भूल जाएगा, सम्राट अशोक को कैसे भूल जाएगा, मगध को कैसे भूल जाएगा। आज से लगभग 200 गुना बड़ा भारत मगध ने बनाया था, अशोक ने बनाया था। काबुल, कंधार तक हमारे पास था, और सुदूर दक्षिण में कर्नाटक तक था। तो इतना बड़ा साम्राज्य अशोक ने ही बना के हमको दिया था, जो आज से 200 गुना ज़्यादा था, जिसको हम लोगों ने गंवाया है। बहुत कुछ अंग्रेजों के चक्कर में बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल गया, इतना बड़ा बिहार था। तो उस सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। एक बार अगर रिफ्रेश करा दूंगा तो आप लोग सब कुछ जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जॉब सीकर नहीं हैं, आप टीचर हैं, सब कुछ आपको पता है। राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव क्या था। पुनरुत्थान यानी आपको पूरा जो एक सामाजिक नवजागरण का काल रहा है, जिसकी शुरुआत अपना पुराना बिहार जो था, बंगाल के ही हम पार्ट थे, यानी राजा राम मोहन राय से लेकर विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस से लेकर, और इधर पश्चिम में पूरा पंजाब, लाहौर से दयानंद सरस्वती का, आर्य समाज से लेकर, इस सब का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस सारे आंदोलन से लेकर परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि बिहार का भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या है, ये मैं बता चुका हूँ। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश की सामाजिक, आर्थिक दोनों भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आर्थिक भूगोल के अंदर ही कृषि आता है और प्राकृतिक संसाधन आते हैं। याद रखिए, प्राकृतिक संसाधन के अंदर पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्य व्यवस्था के अंदर संविधान और राजनीतिक प्रणाली पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था पर बुनियादी अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था की जांच होगी, और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता की जांच होगी। यानी ये सामान्य सा पाठ्यक्रम होगा, इसलिए कहीं भी परेशान ना हो। पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हम लोगों के टच में रहें। किसी भी ढंग की परेशानी हो, फॉर्म भरने से लेकर कोई भी परेशानी हो, कार्यक्रम के अंत में हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ आता है। आप हमारे दफ्तर में जो अथॉरिटी हैं मनीष कुमार जी से संपर्क कीजिए, और जो भी स्टडी मटेरियल से लेकर, क्लास से लेकर, सब कुछ आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए बार बार आग्रह करता हूं कि आप इस मौका को गंवाएं नहीं। हम लोग इसके लिए बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से हमारी रिसर्च टीम लगी हुई है, तो उसका आनंद लें, उसका लाभ उठाएं। जय हिंद। कॉन्टैक्ट email straightforwardclasses@gmail.com। फ़ोन नंबर 9013011749। व्हाट्सएप 8800740094। ठीक है, आज की बात यहीं तक। जय हिंद।